हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू। आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 12th के लिए लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूं। यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। बच्चों, विशेषकर क्लास 12th के बच्चों को और आईआईटी नीट जेई के बच्चों के लिए भी बेसिक कंसेप्ट ये क्रिएट करेगा। क्लास 12th के बच्चों के लिए ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यह न्यूमेरिकल है जो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो बेटा देखिए कहा क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर का मतलब वाटर में एसिड मिला है। हमने इसके लिए कराया भी था इलेक्ट्रोलिसिस। एसिडुलेटेड वाटर इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ऑब्टेन करने की व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था की गई थी? एट द रेट ऑफ 1 cc पर सेकेंड एट NTP। और हाइड्रोजन कहाँ मिलता है बच्चों? कैथोड पर। और कैथोड पर होता क्या है? रिडक्शन। समझते जाओ। एट NTP कंडीशन क्रिएट करके 1 cc पर सेकेंड के हिसाब से हाइड्रोजन को प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी, डिजायर्ड किया गया था। तो ऐसी हालत में व्हाट शुड बी करंट पास्ड? आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी करंट पास? कितना करंट पास कराया गया होगा, या कितना करंट हम पास कराएं कि हमको इस रेट से हाइड्रोजन NTP पर मिला करे हैं? तो अब देखिए पहले सलूशन। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। सबसे पहले तो ये जानिए जो कि स्केल की बात है। मैं स्केल लिख दे रहा हूँ। ये 1 cc जो होता है बेटा, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। ये 1 cc होता है 1 मिलीलीटर के, ये लिख लो आप। और 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ये सब एक ही हैं। तो इसको आप जानते रहिए, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। और इसको आप जानते, क्योंकि यह एक बेसिक चीज़ है। सीसी जो है, सीसी को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं कि सीसी क्या चीज़ है भाई। सीसी तो ये है। तो अब देखिए, पहले हाइड्रोजन को पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन का कैथोड पर रिएक्शन कैसा होगा, है ना? एट कैथोड, चूंकि अब यहाँ कैथोड आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, आप समझेंगे इसे कि हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2H प्लस 2E। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2। और ये बन गया हाइड्रोजन गैस में। ठीक है। तो मैंने बताया था जितना E जितना इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे। तो देखा जाए कितना कूलम्ब चार्ज लगा एक नॉर्मल 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन गेट करने के। यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। तो देखो बेटा, दज 2E इजकल टू 2 फैराडे इजकल टू 2 इंटू 96,500 कूलम्ब ये चार्ज लगेंगे। इसको ऐसे छोड़ दीजिए, चाहे मल्टीप्लाई आप कर लो। ये कूलम्ब इतना चार्ज लगा। तो NTP पर हमेशा 1 मोल कोई गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, लीटर में। अब समस्या है यहाँ पर, आपको मिलीलीटर की बात होती है। तो मिलीलीटर में अगर देखा जाए तो NTP पर 1 मोल गैस हमेशा
22,400 सीसी या 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अब आपका हाइड्रोजन कितना बना है बेटा? 1 मोल। यहाँ पे देख रहे हो ना, 1 मोल मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 1 सीसी पर सेकेंड के हिसाब से मिलना है। तो देखिए सिंस 22,400 सीसी H2 8 NTP रिक्वायर्स कितना चार्ज बेटा? 2 इंटू 96,500 कूलम्ब एनटीपी पर। तो आपके क्वेश्चन में कितना दिया है यहाँ पर? 1 सीसी। तो अगर यही 1 सीसी पाना हो तो कितनी चार्ज लग जाएगी? तो इसलिए 1 सीसी H2 8 NTP will require कितना? यहीं पर लिख लीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा, ये 22,400 नीचे रह जाएगा, और ये जो 2 इंटू 96,500 है ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, ये दोनों जीरो बड़े आराम से कट जाएगा। अब आप ले आके लिख दो 2 इंटू 965 अब रह गया, चूँकि जीरो कैंसिल हो गया, 965 हो गया, और यहाँ पर 224 हो गया। ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा नीचे, तो 965 यहाँ हो जाएगा बेटा, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब ये आपका आ जाता है 8.616 कूलम्ब। ये C फॉर कूलम्ब हमने लिख दिया है। इतनी चार्ज की आवश्यकता होगी, लेकिन पर सेकेंड है बेटा। तो अब तुम जो है करंट निकाल लो, Q = IT होता है, तो यहाँ पर T कितना होता है? नाउ T = 1 सेकेंड, और Q = IT, तो हमें I निकालना है। तो I बराबर बेटा क्या होता है? Q/T। तो Q कितना मिला है बच्चों? ये मिला है 8.616/T 1 सेकेंड। जय आ जाएगा ये 8.616 एम्पियर। कितनी आसानी से सवाल ये लग गया आंसर। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले ये सीसी 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे इतना समझते हैं कि 22,400 मिलीलीटर जानते हैं। दरअसल 22,400 मिलीलीटर ही 22,400 सीसी होता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ बराबर कर दिया है ना, 1 सीसी 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसमें रिलेशन जान, सीसी को जान करके बच्चे पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ कैथोड पर चूंकि हाइड्रोजन का होता है रिडक्शन, तो ये कैथोड, ये हाइड्रोजन निकल गया एनटीपी पर। और इस हिसाब से जो इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें कितना चार्ज ज़रूरत है? 2 इंटू 96 और 500 यानी 96,500, इतना हमको चार्ज की ज़रूरत पड़ती है अगर 1 मोल हाइड्रोजन हमको निकालना है। देखिए 1 मोल ही तो बना है, 1 मोल हाइड्रोजन।
तो इस तरह से अगर 1 सीसी तो 22,400 हाइड्रोजन एनटीपी के लिए इतने चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 सीसी हाइड्रोजन गैस को हम लेने के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया है कितना मिलेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये कट जाएगा पूरा, इतना आपका आ जाएगा ये। तो अब चूंकि टाइम पर सेकेंड पर माने 1, तो टी क्या है 1 सेकेंड के रेट से निकालना है। Q इक्वल टू आई टी होता है, तो आई की मात्रा निकालना है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू बेटा तुम निकाल लियो हो यहाँ पर, यहाँ दे 8.616, क्यू की वैल्यू ऊपर रखा, टी 1 है, काट दिया, वही आ गया। तो इस तरह से ये तुम्हारा पहला सवाल रहा जो है। अब दूसरा सवाल, हाँ दूसरा क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द चार्ज इन 1 कूलम्ब, इन कूलम्ब, फाइंड द चार्ज इन कूलम्ब, फाइंड द चार्ज इन कूलम्ब, कूलम्ब में चार्ज निकालना है ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ, ये नाइट्रोजन पर -3 है, नाइट्रोजन आयन है, -3 चार्ज है। तो देखिए पहले तो आप एक आयन का आप चार्ज, कितना चार्ज है यहाँ पर -3 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये जानते रहो, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना चार्ज है 3 है। तो पहले एक आयन का चार्ज निकालो आप, एक आयन का, तो चार्ज ऑन 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन का निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये 3 कहाँ से आ गया, क्योंकि 3 माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चिन्ह न लगाना, माइनस इलेक्ट्रॉन को बताता है, वो आयन है, वो माइनस आयन है, निगेटिव एनायन है वो। तो ये 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गया, ये आ गया। अच्छा ये चार्ज आ गया, लेकिन अब 1 ग्राम आयन की बात है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 1 ग्राम आयन निकालना। अभी तो आपने 1 आयन का निकाला है ना, 1 ग्राम आयन का नहीं। तो देखो 1 ग्राम आयन के में क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर का सहारा लेना पड़ेगा, 1 ग्राम आयन, ठीक है। तो 1 ग्राम आयन का, 1 ग्राम आयन में कितने आयन होते हैं बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स होते हैं 1 ग्राम आयन में। 1 ग्राम आयन में इतने आयन्स होते हैं, ये जान लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बताया ना कि ये 1 ग्राम और 1 आयन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होता है। अभी आपने ऊपर जो निकाला है एक आयन का चार्ज निकाला, एक आयन का चार्ज निकाला है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है 1 ग्राम आयन। तब पहले आप ये जानो कि 1 ग्राम आयन में आखिर कुल कितने आयन होते हैं, इतने होते हैं 6.022 10⁻23 आयन्स। इतने आयनों का चार्ज निकालना, और एक आयन का आप निकाल लिए हैं, एक आयन का इतना चार्ज है, तो इतने आयन का कितने होंगे। तो अब देखिए, तो 1 यहाँ पर लिखे 1 आयन, यहाँ पे लिखे 1 आयन कैरीज 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज एक आयन लेता है, इतना चार्ज। तो फिर इतने आयन हैं, फिर इतने 6.022 10⁻23 आयन्स पर कुल कितने चार्ज होंगे, विल कैरी चार्ज, ये हो जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा 6.022 10⁻23
एक नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये रहा। ये सब चूंकि 1 नीचे है, कटने पर उतना वैल्यू आएगा, कैंसिल होने पर, तो सीधी सी वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी बेटा 6.022 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये पूरा मल्टीप्लाई, इसका प्रोडक्ट ले लो, आ जाएगा 2.89 इंटू 10⁵ कूलम। 10⁵ कूलम। ये रहा आंसर। देखिए यहाँ पर मैं आपकी परेशानी तो जो तेज तर्राक बच्चे हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो कमज़ोर टाइप के बच्चे हैं, देखिए यहाँ 1 ग्राम है और यहाँ पर 1 आयन है। आप पहले ये समझो कि आखिर 1 ग्राम में कितने आयन होंगे। इतने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो पहले आप एक आयन का चार्ज निकाल लेना बेटा। एक आयन के चार्ज जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे 1 ग्राम में जितने आयन होंगे उन सब का चार्ज निकल के आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ बेटा क्वेश्चन है, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन ए मेटालिक सरफेस। किसी मेटल पर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है। डिपॉजिट मतलब जमा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मेटल की थिकनेस बढ़ेगी। सरफेस ऑन ए वेसल ऑफ सरफेस और 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। जो मेटालिक सरफेस है उसकी एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई पासिंग करंट 0.2 एम्पियर। चलो आई पता चल गया है ना। फॉर 3 आवर्स, टाइम भी पता चल गया 3 घंटा, जिसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड। जबकि डेंसिटी सिल्वर की दी गई है बच्चों, ये 10.47 ग्राम पर सीसी। एटॉमिक मास भी सिल्वर का दिया है 107, 107.92। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर होता है ये क्यू माने चार्ज। आपने फैराडे रूल में पढ़ा था, क्यू को कहते हैं चार्ज। क्यू इक्वल टू आई टी है ना बच्चों। तो ये आई को आप क्या कहते हो, करेंट। कितना दिया है बेटा, 0.2 एम्पियर लिख लो भाई। वेरी गुड। अब आपके पास टी दिया है आवर्स में, 3 आवर्स। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 3 इंटू 60 ये बात हुई ना। सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब चूंकि सिल्वर एक कैटायन होता है, सिल्वर पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। अब आप अंदाजा लगा दो किधर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। कैटायन है तो कैथोड पर जाएगा और वहां इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो देखो बेटा, तो एट कैथोड, अभी हम ये नहीं कि आप यहाँ पर कैथोड दिया, आप अपने से लिखोगे। सिल्वर है तो कैथोड पर ही तो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिल्वर पर प्लस चार्ज हो जाएगा। एक प्लस चार्ज है तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, ये न्यूट्रल में बदल जाए सिल्वर में। ठीक है, बहुत सही बात। तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1e का मतलब क्या समझा, 1f, और 1f का मतलब क्या समझा, 96,500 कूलम्ब फैराडे। कूलम्ब जो है चार्ज लगा। यानी 1 मोल सिल्वर को पाने के लिए 96,500 फैराडे लगा। और एक सिल्वर के एक सिल्वर एटम का मास कितना है, इतना है ना। तो अब आपको इतना चार्ज Q इक्वल टू आई टी तो है ही है। तो अब पहले आप ऐसा करो कि यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी आप वैल्यू निकाल लो। I कितना है 0.2 और T कितना है बेटा
3 × 60 × 60, ये आ जाएगा पूरा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो 2160 कूलम्ब आ जाएगा ये। ठीक है, ये रहा। तो अब देखो, पहले अगर हम इतना कूलम्ब सप्लाई करते हैं तो हमको कितना ग्राम सिल्वर मिल जाता है? 107 ग्राम, क्योंकि 1 मोल के लिए है ये जो फैराडे वाला वैल्यू है वो 1 मोल के लिए होता है। तो 1 मोल सिल्वर है यहाँ पर, है। तो सिंस 96,500 कूलम्ब, यानी 96,500 कूलम्ब चार्ज required to deposit कितना? 107.92 ग्राम सिल्वर। यही ना हुआ? यही तो आप देख रहे हो ना, ये आया है ना, यहाँ से ये आया है सिल्वर। अब इसका मास कितना है? 107.92। तो अब इसके लिए कितनी चार्ज लगा? 96,500। आप यहाँ ई, ये सारा खेल ही ई से है, आ गया इतना वैल्यू। अब 96,500 यानी 96,500 कूलम्ब चार्ज से ये हमको कितना सिल्वर मिल गया? 107.92 ग्राम सिल्वर मिल गया, डेसिमल 92 ग्राम सिल्वर मिल गया। तो अब चूंकि इतना चार्ज दिया गया है, करंट के हिसाब से देखा जाए, जो 0.2 एम्पियर का करंट गया है और 3 घंटे तक गया है करंट, तो हमको इतना चार्ज मिला। इतने चार्ज में कितना सिल्वर जमा हो गया होगा, है ना? तो अब हम इसी को निकाल लेते हैं। तो इसलिए 2160 कूलम्ब चार्ज से कितना हमको सिल्वर मिल जाएगा? ये ऊपर जाएगा 2160 अपान ये 96,500 बेटा, और ये हो जाएगा 107.92। वेरी गुड, है ना? ये कट करके ये सब जीरो कैंसिल हो गया, और आपका ये आ गया जो है सिल्वर का, कटने पीटने पर मल्टीप्लाई करने पर बेटा आ गया है 2.4156 ग्राम सिल्वर आया, ग्राम सिल्वर आ गया। अब चूंकि आपको क्या निकालना है, आपका मेन मकसद क्या है कि कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर। तो समस्या है कि यहाँ पर थिकनेस ऑफ सिल्वर, एरिया दिया है, तो आप ऐसा काम करो बेटा कि वॉल्यूम निकाल लो, और वॉल्यूम निकल जाएगा तो इस एरिया से कर देना डिवाइड, मिल जाएगी थिकनेस। तो देखते हैं आगे। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो आपको डेंसिटी दे रखा है, तो वॉल्यूम डिपॉजिटेड, वॉल्यूम डिपॉजिटेड, तो यहां पे लिखोगे मास ऑफ एजी, ये मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, मास है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, और डेंसिटी आपको दिया है। अब मास अभी आपने निकाला है, कितना मास डिपॉजिट हुआ था? 2.4156, ये अभी निकाला था, अभी कैलकुलेट किया था आपने। डेंसिटी आपको दी गई है कितना? 10.47। अब एक ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका
0.2307 सीसी आएगा, या इसे कह दो क्या 0.2307, इसको सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, इसीलिए हमने लिखा था शुरू में। अब थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस डिपॉजिटेड, तो क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वॉल्यूम यही तो निकालते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर होगा तो एरिया हो जाएगा, अगर हाइट कर दोगे तो वॉल्यूम। तो देखो ये वॉल्यूम तुमने निकाला है, ये यहाँ पे 0.2307, और एरिया आपके किताब क्वेश्चन में दिया गया है, एरिया क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों, 800 सीसी। तो अब आपकी थिकनेस निकल आएगी, थिकनेस आपकी निकल आएगी कितना, 2.88 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। इस तरह से ये सवाल रहा है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन इस वीडियो का रहा, जो कि फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। और अब हम अगले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि फैराडे सेकेंड लॉ से भी रिलेटेड रहेगा। अब वीडियो अच्छी लगे बेटा सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।